हेलो जी। तो आज का ये वीडियो रहेगा हेडलाइट्स के ऊपर। सर्दियों का टाइम आ गया है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता है ये V2 के बारे में है। V3 का मैं बाद में बनाऊंगा, उसका भी एक जुगाड़ ढूंढा हुआ है। इसमें आता है 35 वॉट का बल्ब। और अगर आपको पता होगा मैं आपको भी वैसे दिखा देता हूँ हल्का सा एक एग्जांपल यहीं पे। कभी मैं बाहर भी लेके जाऊँगा बाइक। तो ये है हमारा लो बीम सामने की तरफ, और ये है हाई बीम। ये यहाँ पे तो काफ़ी पावरफुल सा लग रहा है, मगर जो इसको चला रहे हैं उनको पता है कि ये अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। तो कंसिडरिंग कि सारी कंपनियां अब एलईडी वगैरह पे स्विच हो गई हैं, तो ये एलईडी की मिक्सिंग लाइट जला। ये एलईडी वाले बल्ब मंगाए हैं फिनिक्स के, और ये हैं 10 वॉट में। बहुत ढूंढ रहा था मैं, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, मगर सारे वही 5-6 वॉट वाले मिल रहे थे। तो उनसे, और ये ऑसरैम के, फिलिप्स के सारे मैंने देखे, सारे 6-5 वॉट ऐसे ही थे। तो उसमें उतनी लाइट का वो नहीं आ पा रहा था। तो ये तो एक ऑप्शन है ही। उससे अलग एक ऑप्शन होती है कि भैया ठीक है, आप लोग इसमें जैसे मैंने बताया कि 35 वॉट के आते हैं स्टॉक में, आप लोग इसमें स्विच कर सकते हैं 45W40 वॉट वाले में। इसमें 35W30 वाले आते हैं। तो एक ये ऑप्शन है, मगर इसमें फिर आपकी जो वॉटेज होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो बाइक का पूरा आपका अंदर का सिस्टम है वो डिज़ाइन हो रखा है 35 को बियर करने के लिए। इससे ऊपर का वो लोड नहीं ले पाएगा। अब ऐसे इसका मेरे पास बॉक्स नहीं है, मगर आप इसको देखें तो ये दिखाएगा आपको 60W55 वॉट। ये भी आप लगा के एक बार सोच सकते हैं, ट्राई करेंगे, मगर आपका पूरी बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, फिर उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन वैसे वो सब काम नहीं करेगा, तो उसका काम नहीं करता है। अलग ऑप्शन एक और ये होती है सबसे ऊपर की, भैया हम ये एक सीधा का सीधा लेके ऐसे एक ऑक्सिलरी लैम्प डाल दें, मगर आजकल पुलिस का इस पर भी काफ़ी वो है, तो चलान वगैरह काफ़ी हो जाते, तो ऑप्शन नहीं है। तो इसी वजह से मेरे को बेस्ट लगा। और फाइनली जब मेरे को 10 वॉट वाले मिले जो कि रीज़नेबल प्राइस में थे, मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरीके से आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। बाकी अपना मैंने एक साइड का वो कवर खोल लिए हैं। मैं दूसरे साइड का भी कैसे खोल के चेंज करना है वो मैं भी लेके जब जाऊंगा तो मैं आके बता दूंगा। मगर अभी आइडिया ये है, ये एक एक बल्ब मैं लेके जाऊंगा, टेस्ट करके आपको बिल्कुल अंधेरे रास्ते पे एक बार थोड़ा सा दिखाऊंगा। और अभी तो 8 के आसपास ही बजे, तो अभी इतना फॉग भी नहीं है, मगर आइडिया वही है कि एक बार टेस्ट भी हो जाएगा कि कौन से वाला बेटर लग रहा है। मगर ऑप्शन ये होती है कि क्योंकि ये सिर्फ 10 वॉट ले रहा है, तो आप आसानी से एक साइड पे 10 वॉट डाल सकते हैं, चाहे आप हाई बीम पे डालें चाहे लो बीम पे डालें। अगर आप ऐसे स्विच कर लेते हैं तो दूसरे वाला 45 वॉट में चला सकते हैं। और ये एक्चुअली मैं पहले एक बाइक में फिनिक्स वाले टेस्ट कर चुका हूँ, जिसका मैंने वो 60W55 वाला निकाल रखा है, और लाइट काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी सी दिक्कतें हैं उसमें, वो मैं आपको जब बाइक पे भी चलूँगा तभी बता दूंगा। तो चलिए अभी बाइक को थोड़ा लेके चलते हैं। साइड का कवर जैसे मैं बता रहा था मैंने खोल लिया है, पॉकेट में मैं रख लूँगा ताकि इनको साथ के साथ चेंज करके और फिर मैं वीडियो आपको दिखा सकूँ। हाँ जी, तो अभी टाइम है आज 7 जनवरी। वीडियो मेरे ख्याल से कल तक लोड हो जाएगा। ठंड बहुत है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। एक वाइब्रेशन भी सुनाई दे रही है कहीं से, चलिए कोई नहीं। अभी मुझे ढूंढना है एक रास्ता जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना हो, जो मैंने ढूंढ रखा है। तो चलिए उधर चलते हैं पहले। तो स्ट्रीट लाइट में तो कभी दिक्कत हुई ही नहीं है किसी भी तरीके की, सब कुछ दिख ही जाता है। मतलब मैंने अभी लाइट जलाई भी नहीं, अगर आप देख रहे होंगे तो स्ट्रीट लाइट की दिक्कत नहीं है अभी। तो हाई बीम लो बीम सब अपना ठीक ठाक चल रहा है। आइडिया ये भी था कि हाई बीम पे ऐसी लाइट ना लगा दी जाए कि सामने से आने वाले को दिक्कत है। जो हमारे प्यारे भाई लोग लगा रहे हैं वो ठीक है, लगा रहे हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना लगाएं, क्योंकि हम जैसे लोगों को फिर अपनी लाइटें अपग्रेड करनी पड़ जाती हैं। और कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट में ही है वो स्ट्रीट लाइट। रास्ता कहाँ से था यहाँ का? मतलब एम्बियंट लाइटिंग तो रहेगी साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलली चलती है इस रोड के, मगर मेरे ख्याल से मैं फिर भी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये भी मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैं सारे बाइक पे टेस्ट करके बताऊंगा। ये है हमारा लो बीम, ये है हमारा हाई बीम, और आप देख रहे हैं नीचे कहीं पे भी कुछ नहीं दिखता इससे, अगर आप एंगल से देख रहे हो। मैं एक बार अपना कैमरे से भी रिकॉर्ड कर लूँगा इस चीज़ को, ताकि दोनों कैमरों को फिर ये हेलमेट कैमरा को इससे कंपेयर कर लेंगे।
खींच लो, मगर इतना बड़ा हूं नहीं भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, खींच तो लो। तो ये भाई साहब मिल गए अभी, ये भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ये मैं जो वीडियो भी बना रहा हूँ, ये देखिए जरा, ये हमारा है अभी लो बीम पे, और अभी ये हमारी हो जाएगी हाई बीम। तो आप देख रहे हैं कोई स्प्रेड नहीं है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। ये दोनों कैमरों से मैंने कैप्चर कर लिया है। अभी मैं लाइट चेंज कर करके आपको दिखाऊंगा कि कौन से वाले का क्या कैसे आता है। तो ये हमारे राज भाई सब्सक्राइबर मिल गए थे। अब मेरे को बड़ा सिंपल सा काम करना है, जैसे जैसे ट्रैफिक आता रहेगा और जाता रहेगा बेसिकली मेरे को उसके बीच में ही, तो मैं जो दोनों बल्ब जब एक साथ में चेंज करूंगा तो उसका मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ हाई बीम वाला कर रहा हूँ, अंधेरे में दिक्कत तो होगी, तो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ मोबाइल की लाइट जला लेता हूँ थोड़ी सी, कि मेरे को कुछ दिख तो जाए ना। ये अभी डीआई वाला पार्ट नहीं है, डीआई वाला पार्ट बाद में आएगा। तो ये हमारा निकल गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है हमारा स्टॉक वाला। इसको मैं भी पॉकेट में डाल रहा हूँ। 55 वाला ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैं अभी मैं 65 वाला डाल रहा हूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा बाइक भी ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पावर बहुत ड्रेन होगी। तो मैं दोनों कैमरों से इसको शूट कर लूंगा। अभी पहले एक बार इसका देख लेते हैं। लो बीम तो आपने देख ही रखी है, ये होगी इसकी हाई बीम। जो आप देख रहे हैं बहुत हाई है, बाइक चलते हुए थोड़ा वेट में भी रहती है। पावर इसकी ठीक है, मगर अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे तो बाइक ऑलरेडी आरपीएम इसके थोड़े कम होने लगे क्योंकि इसमें पावर ज्यादा जा रही है। वो तो मैंने बाइक स्टार्ट कर रही थी, तो बाइक स्टार्ट ना होती थोड़ी देर भी छोड़ दूं तो ये पूरी की पूरी खत्म ही हो जाएगी। अब मैं कैमरे से इसकी फोटो खींच लेता हूं। अब 45 वाले का मैं आपको ट्राई करके एक बार दिखाई देता हूं, कोई अगर इंटरेस्टेड है। नॉट रिकमेंडेड अकेले में वैसे। और ये होगा हमारा 45 में हाई बीम। अगेन कैमरे से कैप्चर कर लेता हूं एक। ये गलती कर दी मैंने, मेरे को लो बीम में टेस्ट करने चाहिए थे सारे, बट चलिए कोई नहीं, हो जाती है गलती। तो ये रहा जी हमारा एलईडी 10 वॉट वाला। इसका भी देख लेते हैं क्या कारनामा आता है। इसमें एक दिक्कत आई थी मेरे को दूसरे वाली बाइक में भी लगाने में, इसमें ना आए वो, क्योंकि अभी मेरे पास वो टूल्स नहीं है। फिर ट्राई करते हैं एक बार। ये कनेक्ट हो गया है। तो ये है हमारी अगेन लो पे 45 वॉट, सॉरी 10 वॉट वाला मैंने डाल दिया एलईडी अंदर। अब एलईडी की एक बार लाइट देख लेते हैं। सामने से भाई साहब आ रहे हैं। एक स्प्रेड सही लग रहा है। लाइट तो बेटर लग रही है, नो डाउट। एक बार मैं कंपैरिजन के लिए इससे भी फोटो खींच लेता हूं। तो ये थी एक टेस्टिंग, हाई बीम पे लो बीम पे करनी चाहिए थी मेरे को, बट सॉरी, ये एक दिक्कत हो गई मेरे से। मगर आपको आइडिया पता चल गया है कि कैसा रहेगा, कि बेसिकली एक बल्ब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल इसके भी घर में जाके बताता हूँ। चलिए घर में चलते हैं, एक बार दोनों चेंज करते हैं और फिर देखेंगे, अगर टाइम मिला तो दोनों को लाके एक बार टेस्ट करके देख लेंगे कि लो बीम में भी कैसी चल रही है, हाई बीम में भी कैसी चल रही है। ब्रेक डाइव वगैरह में भी पूरा आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जा रही है, यही मैं बताना चाह रहा था। अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ा सा जो ऊपर का इसका एंगल आ रहा है। सॉरी, साइड माउंटेड कैमरा लगाया हुआ है, ये वीडियो एकदम से जल्दी जल्दी में बन रहा है। हाँ, ये एक दिक्कत थी। वापस घुमा लेते हैं यहीं से, उस साइड का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट में भी मैं एक कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या फर्क आता है। स्ट्रीट लाइट जलते हुए में भी इसकी लाइट बहुत बेटर लग रही है, जहां जहां पे थोड़े से वो स्ट्रीट लाइट के गैप्स वगैरह आते हैं। अभी एक कॉर्नर आ रहा था, मैं वहां पे भी एक्चुअली मैं सोच रहा था थोड़ा सा चेक कर लें। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, सही है। हाँ जी, तो वापस घर पे आ गया हूँ। तो अभी मैं फिर से एक बार जब लेके जाऊंगा, मैं आपको खोलने क्या बता देता हूँ कि खोल के कितना सिंपल है और कितनी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसका पहले बना लेते हैं। उससे पहले एक चीज़,
ये टूल किट मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, तो यही मैं बिट यूज़ करूँगा। आप एलन की भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एलन की के इसमें जैसे बिट आते हैं तो इसमें आपका लगता है हमारा 4 नंबर वाला। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये 4 नंबर वाला। इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो ये भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये है मेरे पास 2012 से, तो पूरे 10 साल हो गए हैं। और ये आप जितनी भी बाइकें देख रहे हैं और जो बाकी भी हैं, इनमें सब में यही चल रहा है। और अभी तक इसमें मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई है। किंग टोनी की थी ये, तो हाँ, कोई मेरी स्पॉन्सरशिप नहीं है इनसे, मगर हाँ मतलब मेरे को अच्छी लगी है। और चलिए खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सारा काम करने से पहले जो भी डैमेज वाला पोर्शन है उसको पूरा अच्छे से 1-2 कपड़ों से ढक दूंगा ताकि कोई भी स्क्रैच ना आए। और तभी ये बाइक टचवुड 50,000 किलोमीटर चल के भी ऐसे लगती है। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा अभी लाइट रख लेते हैं। और बेस्ट होता है जब हम इस तरीके से आर्म से कर लेते हैं तो प्रॉपर टॉर्क अप्लाई हो पाता है। तो चलिए इसको अभी खोलते हैं। कोई सा भी आप खोल सकते हैं, 3 है यहाँ पे बस खोलने के लिए, 1, 2 और तीसरा है हमारा हैंडल के पीछे छुपा हुआ इधर। तो चलिए पहले इनको 2 को खोल लेते हैं, मतलब बाद में खोलूँगा। ये दूसरा, फिर से ऊपर हैंडल लगा के एंगल से ऐसे बहुत आसानी से टाइट होते हैं, कभी गिरते नहीं, कभी लूज़ नहीं होते और कभी फ्री नहीं होते। दूसरा हो गया। तीसरा वाला है हमारा हैंडल के पीछे, तीसरा ये खुल गया। बस इसके नीचे एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक हमारा स्पेसर होता है तीसरे वाले के नीचे। तो इन सबको संभाल के अब साइड पे रख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, जहाँ पे स्क्रैच वगैरह पड़ने की दिक्कत होती है। वैसे तो बहुत आसान है, किसी भी तरीके से निकल जाएगा, मगर बिना स्क्रैच के अगर निकालना है तो उसके लिए हैंडल को आप पूरा इस साइड घुमाइए। हैंडल पूरा इस साइड आ गया, इस साइड से पूरा फ्री हो गया। अब इस साइड पे जहाँ पे आपका मीटर है, नीचे एक टैब होता है, इसको मीटर में ऐसे दबा के और दोनों हाथों से बड़े प्यार से ऐसे उठा दीजिए। अब जब उठ गया है तो उठने के बाद में फिर से हैंडल वापस उस साइड करके और फिर निकालेंगे तो आसान रहेगा। और अब निकालना इस तरफ से है। ये मैं तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बाइक को पूरा ठीक रख सकते हैं। और ये बाइक आपका पूरा बाहर आ गया है बिना कहीं पे स्क्रैच वगैरह डाले। तो बस अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा बल्ब निकाल के चेंज करने का। उसके लिए सिंपल होता है, ये हमारा जो आपको वायर दिख रहा है कनेक्टर, ये 3 पॉइंट वाला होता है। ये हमारा आराम से पुश करके बाहर आ जाएगा। उसके बाद में वाटर प्रूफिंग वाली रबड़ होती है एक, ऊपर से नीचे से करके ये प्रॉपर बाहर आ गई है। और नेक्स्ट हमारा वो होता है यहाँ पे एक ऐसा पतला सा वायर, इसको बस अंदर की तरफ दबाना है, ये एक हुक होता है बस, और ये हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा। बल्ब पकड़ लीजिएगा वरना गिर सकता है। और ये हमारा बल्ब बाहर है। और ये हमारी गई एलईडी। अब ये अंदर जाने का एक ही तरीका होता है और किसी तरीके से नहीं जाएगी। ये जो चौड़े वाला पोर्शन है ऊपर रहेगा, और ये जो पतले वाले 2 हैं, जो वायर सा बना हुआ है, उल्टा हुआ है जो बना हुआ है, ये वाला हमारा नीचे की तरफ रहेगा। तो इसको हम अंदर डाल देते हैं। ये अंदर गई। अगेन इसको दबा के थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा के बेसिकली ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ये हमारी होगी वायर कनेक्ट, और ये होगी हमारी लोबिंग। चलिए इसको बाहर जाके एक बार टेस्ट करके आते हैं कि कैसी है। हाँ जी, तो अब टाइम हो चुका है रात के 10 बजे का। मैं थोड़ा खाना वाना भी खाने लग गया था, और ये मैंने भी पहली बार बस हल्की सी लाइट ऑन करी थी, मगर मैं भी करना नहीं चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कुछ एक चीज़ें कि ऐसे तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप देखिए, ये लो बीम है इसकी और ये हाई बीम, मगर फिर भी एक बार वही अंधेरी वाली सड़क पे जाके ट्राई करेंगे। तो ये तो जी रास्ता हो गया है बंद। वो जो एक टर्न था जहाँ पे पहले रिकॉर्ड करा था, वही एक अभी आसपास एरिया है जहाँ पे अंधेरे में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो वहीं पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा पता चल जाएगा, मगर ये बेटर लग रही है मेरे को। बिना फॉग लाइट लगाए इससे लग रहा है अच्छा काम हो जाएगा। हाँ जी, तो इस वाले कॉर्नर पे ही चेक करना पड़ेगा, वो वाला तो गेट बंद हो गया था।
लेट तो हो गया, थोड़ा ठंड बहुत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो लाइट अभी ऑन है, आप कंपेयर कर लीजिए अभी। ये लो बीम पे है, हाई बीम, ये एडजस्ट करनी पड़ेगी। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। और इनकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो मेरे को अगली बार डालना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट तो करूंगा मगर वो मैं ऑफिस जाने वाले अपने रास्ते पे ही, जब रात को वापस आ रहा हूँ तभी करूंगा। बट वैसे लाइट से मेरे को कोई तकलीफ लग नहीं रही।